ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैपलास ट्रांसफॉर्म जनरली पता होता है कि जो एफएस होता है वो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डॉट डी टी होता है। बट व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? ये भी पता है कि जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो डेफिनेटली हेल्प करता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको वो अलजेब्रा में चेंज कर देते हैं या फिर सोल्यूशन जो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इजी कर देते हैं। बट बेसिकली ये करता कैसे कि जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है ना किसी भी फंक्शन को उसके एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर देता है। ये जो भी फंक्शन होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म एक ऐसी मशीन है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है एक ऐसा मशीन है जो कि उसके एक्सपोनेंशियल में चेंज इस तरह से कर देती है कि वो अलजेब्रा बन के इजीली सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लिखा है कि रिवील करता है सी, मतलब कोई भी मेरा फंक्शन है, कोई भी अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसको लैपलास में डाला है तो वो C1 इस पार्ट में जो है उसके समीशन में टूट के आ जाएगी। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये जो s है, ये जो s है ये बेसिकली यही वाला s है जो चेंज हो रहा है। तो ये s फंक्शन क्या है? जो s होता है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जो t होता है वो बेसिकली टाइम डोमेन होता है। सब कुछ बोल के इसी इक्वेशन को देखें तो इसमें ही देखते हैं कि जो s और t है वो बेसिकली है क्या? t तो टाइम डोमेन है बट s जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बिकॉज जो लैपलास है वो हर चीज को जो है उसके एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करता है। अलजेब्रा चाहिए होता है बट उससे पहले एक्सपोनेंट्स चाहिए होते हैं। एक्सपोनेंट्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे e की पावर et का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो ए ई की पावर एटी बनेगा। अब यहीं पर अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो भी तो 2x होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यानी कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है, जो पावर वाला पार्ट है वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जो एक्सपोनेंट्स है वो कहीं ना कहीं इस अलजेब्रा के बराबर है। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तभी वो एक फॉर्म देते हैं जो अलजेब्रा के बहुत पास होती है, इसलिए एक्सपोनेंट्स आते हैं। अब ये जो s है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। s क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्योंकि जो लैपलास है वो एक्सपोनेंशियल ला रहा है कहीं ना कहीं, तो ये जो ग्राफ्स बनेंगे ये कुछ रिलेटेड होंगे जो कि एक्सपोनेंट से होंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा होता है, मतलब एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो अगर जो एस नंबर है वो एक इमेजिनरी पार्ट है तो सिंपली जो एस है वो रोटेट करेगा टी के रिस्पेक्ट में। मतलब ये रोटेशन को ही बोलते हैं ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे ये ऑसिलेट करेगा। और अगर ये रियल है, ठीक है, अगर ये रियल है तो वो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी जो है ग्रोथ होगी जो कि एंड तक जाएगी, और अगर ये नेगेटिव है तो ये डिके करेगा और ये कहीं ना कहीं जीरो पर पहुंचना चाहेगा। ये जो ग्राफ्स है ये किससे सिमिलर है? एक्सपोनेंट से सिमिलर है। और जो एस है वो यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर समझ आ गया कि जो टी है वो तो टाइम डोमेन है एंड एस। अब यहाँ पे पूरा फंक्शन एस में चाहिए, पूरा फंक्शन एस में चाहिए, देन व्हाई टी इज बीइंग यूज्ड? टी इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट लगी है ये 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो लिमिट्स है इस टी को रिप्लेस कर देगी 0 और इन्फिनिटी से। तो ये जो टी है ये 0 और इन्फिनिटी में रिप्लेस हो जाएगा, तो जो फंक्शन है वो सिर्फ किस में बचा रहेगा? जो फंक्शन है वो सिर्फ एस में बचा रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे टी का यूज होता है। आगे ये फंक्शन को एक्सपोनेंशियल पार्ट में तोड़ देता है तो वो बन जाए। इसका ही एग्जाम्पल जो है वो cos t है। जो cos t है उसको इसमें तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि जो e की पावर आयोटा t होता है वो क्या होता है? cos t माइनस का साइन t, आयोटा साइन टी एंड प्लस का, और ये माइनस का आयोटा टी क्या होता है? cos t माइनस आयोटा साइन टी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी ये कैंसिल होके सिर्फ cos t बचेगा। यहाँ पर हाफ इसलिए लगा है क्योंकि ये 2 cos t बनेगा तो हाफ आने से ये सिर्फ cos t बच जाएगा। तो cos t की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये है और इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये जो काम कर रहा है ये लैपलास खुद ही करेगा। जो लैपलास का फंक्शन है वो किसी भी फंक्शन को, जैसे फंक्शन cos t है इसको इसमें तोड़ दे, बिकॉज ये इजी था इसका एक्सपोनेंशियल में तोड़ना, बट कोई भी डिफरेंट फंक्शन के एक्सपोनेंशियल में तोड़ना इट्स नॉट इजी। तो वो वही काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली फॉर्म कैसे आई? तो अब यहाँ तक क्या करा, जब फंक्शन घुसा तो उसने इस एफ टी को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया। अब इस वाले फंक्शन का क्या पार्ट है जो कि रियल में एस वैल्यू ला रहा है? ये जो है यहाँ से पोल्स निकालता है। जो पोल्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बताते हैं। अब अगर यहाँ पर आई पोल्स में हमेशा इक्वल टू 0 से इक्वेट करना पड़ता है, और 0 से इक्वेट करके जो पोल का वैल्यू अगर वो यहाँ पर एस आए, इसका मतलब जब यहाँ पे मैं आई का वैल्यू एस पुट करा तो ई की पावर 0 आ गई। ये कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी।
बेसिकली अगर हम बहुत बड़े ग्राफ में हाई लेवल पे बात करें तो स्पाइक्स शो होती है कांस्टेंट पे, किसी भी कांस्टेंट पे बहुत ज्यादा स्पाइक शो होती है, तो ये वहां पर यूज होता है। अब जो e की पावर 80 है वो 1 अपॉन में s माइनस ए कैसे कन्वर्ट हो गया? ऐसे कन्वर्ट हो गया क्योंकि जो e की पावर s होता है ना, लाइक जो e की पावर 80 होता है वो हमेशा a इंटू e की पावर 80 देता है, तो जब हम फंक्शन को चेंज करते हैं तो वो 1 अपॉन s हो जाता है और फिर ये माइनस का यहाँ पर a हो जाता है। तो इसलिए जो कोई भी फॉर्म है वो एक्सपोनेंट से ही लैप्लास में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। बेसिकली अब ये जो एस डोमेन आती है, ये एस डोमेन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और ग्रोथ या फ्रीक्वेंसी ग्रोथ और डिके का समीशन होती है। ग्रोथ डिके या फिर ऑसिलेशन दिखाता है। तो ये बेसिकली मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो 1 अपॉन में टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो जो एस डोमेन है वो टाइम को इस तरह से चेंज कर देती है कि वो फ्रीक्वेंसी और ग्रोथ और डिके में हो जाए। बेसिकली जो लैप्लास होता है अगर वो हेल्प में आए, तो जो लैप्लास होता है वो बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं उनका माइक्रोस्कोप होता है। जो लैप्लास होता है वो सिग्नल्स की स्टडी करता है और सिग्नल्स का ही माइक्रोस्कोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं म्यूजिक चल रहा है और वो जो म्यूजिक है उसका सिग्नल एफटी है, तो जो लैप्लास होता है वो एक हेडफोन की तरह काम करता है, जो कि सिर्फ बीट के बारे में नहीं बताएगा बट ये भी बताएगा कि जो साउंड आ रही है वो बूम करने वाली है, ऑसिलेट करने वाली है या फिर फेड होने वाली है। अगर जो एस है मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। स्टेबल क्योंकि वो एंड में आके जीरो हो रहा था, क्योंकि वो एंड में आके जीरो हो रहा था तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर स्टेबल है। बट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इन्फिनाइटली बढ़ रही थी, तो बूम हो रहा है मतलब अब और ज्यादा बढ़ेगा वैल्यू। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सिग्नल है वो एक रेगुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, सिंपली ऑसिलेट कर रहा है। तो जो लैप्लास है वो बेसिकली हेल्प किस में करता है, सिग्नल्स की स्टडी में हेल्प करता है, किसी भी सिग्नल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल भी अगर एक चीज देखना चाहें हम, तो हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर कैसे आया। ओके, सो अब इस वाले पार्ट को अगर देखना है तो ये वाला पार्ट बेसिकली कैसे आया कि यहाँ पे ये एस कैसे हो गया, फिर यहाँ पे माइनस ई टी कैसे होगा। अगर हम ई की पावर, क्योंकि माइनस एस टी होता है, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टर्म क्या आती है, ये टर्म 1 अपॉन में एस आती है। ये टर्म 1 अपॉन में एस कैसे आ गई, मतलब अगर जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं माइनस ई है, तो इसको क्या करना होता है, क्या हमें पता होता है कि यहाँ पर जो है e की पावर t तो एज इट इज ही रहेगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस के 2 से, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें जो है डिवाइड करना पड़ता है। बिकॉज हमें पता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमें cos 2t का भी इंटीग्रेशन करना पड़े तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2t। ठीक है, साइन होता है cos का, और अब ये जो 2 है इस 2 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता था कांस्टेंट से, यहाँ पे जो है डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली e की पावर माइनस एस टी, अब क्योंकि यहाँ पे आप जीरो टू इन्फिनिटी सब भी लगा रहे हो तो 1/s तो बचा ही ना, 1/s तो बचा ही ना। तो अब अगर a या ऐसा कुछ भी आता है तो उसको हम और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो तब जाके ये वाली जो वैल्यू है ये निकल के आती है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, जो ये पूरी इस वाली वैल्यू के थ्रू आ रहा है। तो ये बेसिकली एक स्मॉल वो था, बट यहाँ पे बेसिकली ये पोल्स आते हैं। ये जो पोल्स होते हैं बेसिकली ये स्पाइक्स होते हैं। जब जो ग्राफ्स होते हैं, अगर हम बड़े लेवल पे जो ग्राफ बनाए वहाँ पे इस तरह से कोई स्पाइक्स आती है, तो वो पोल्स होते हैं। पोल्स बेसिकली वे वैल्यू होती है जहाँ पे कांस्टेंट आता है। जो कांस्टेंट आता है वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो वो कांस्टेंट में हमें पता है कि कांस्टेंट में मान लेते हैं, क्योंकि हम जीरो टू इन्फिनाइट कर रहे हैं, और मान लेते हैं कांस्टेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ पे टी आ जाएगा। तो जीरो टू टू मतलब यहाँ पे वो इन्फिनाइटली कहाँ जो ये वैल्यू है वो इन्फिनाइटली जा रही है। तो ये बहुत सारी वैल्यू, तो मतलब एक बहुत बड़ा जो है स्पाइक देखने को मिलेगा। ये बेसिकली उसके एक्सटेंडेड वर्जन है। बेसिकली यहाँ पे फिनिश हो जाता है, फिर यहाँ पे इसके बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट थ्योरम भी आती है, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, सेकंड शिफ्ट थ्योरम, और बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर। बट जो मेन मीनिंग होता है वो बेसिकली यही होता है कि जो एफ एस है वो बेसिकली क्या हो जाए, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डॉट डी टी। तो बेसिकली जो पूरा फंक्शन है वो एस में हो रहा है, और एस जो है वो सिंपली मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एस क्या है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बेसिकली जनरली तो स्टडी ऑफ सिग्नल्स में ही मेन यूज होता है इसका लैप्लास का, बट कई भी जगह पे जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन टफ हो रही है उसको इजी करना हो तो काम आ जाता है। कैसे करते हैं भाई, एक्सपोनेंट्स में चेंज करता है, एक्सपोनेंट्स में चेंज करने के बाद उसको अलजेब्रिक लाइक फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स भी होता है, तो क्या होता है कि हमने एफ से चेंज करा एस में, फिर एस से जो है वो
पूरा सॉल्व करके फिर वो जो लास्ट वाला फॉर्म आएगा उसको सिंपली इन्वर्स कर देते हैं, तो वो एफ की फॉर्म में ही हो जाता है, तो वो आंसर भी मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे होता यही है, एंड बेसिक मीनिंग ऑफ लैपलास यही है।